गुड मॉर्निंग क्लास 9। आप लोग को असाइनमेंट दे रहे हैं बट रिटर्न होके नहीं आ रहे हैं। मतलब अगर 22 बच्चा है सेक्शन में तो आई एम गेटिंग असाइनमेंट्स ऑफ ओनली 2 स्टूडेंट्स और 3 स्टूडेंट्स। टाइम की प्रॉब्लम है, पता चला ऐसा। तो अभी के जो क्वेश्चंस हैं, चलो पुराने वाले करके भेजो। अभी के क्वेश्चंस अगर 10 ऑब्जेक्टिव एक दिन में नहीं हो रहे तो फर्दर कैसे करोगे? असर्शन रीजन वाले जो हैं उसको करिए, कल हम डिस्कस करते हैं उसको। आज देखिए क्वेश्चन और उठा के हम लोग देखते हैं। 10-10 ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, इतने तो हो सकते हैं टिक करने हैं। आप ABC करके भी आंसर भेज सकते हो, इतना बड़ा इशू नहीं है। क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग इन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। पहले तो हम ये रिवीजन कर लें, व्हाट इज ऑस्मोसिस और व्हाट इज डिफ्यूजन। इसको हम यहाँ पे D से डिफाइन कर देंगे और इसको हम कैसे कर देंगे, O से। ऑस्मोसिस का क्या मतलब होता है आपको हमने बताया था। जब हम मूवमेंट देखते हैं पार्टिकल्स का, कंसंट्रेशन पार्टिकल्स का, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जिसमें एक्चुअली में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन क्या होती है, कैसी मेम्ब्रेन से होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। यानी कुछ उसमें सेलोफिन मार्कशीट्स होगी या हो सकता है उसमें पार्चमेंट पेपर्स हो। यूजुअली जो हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है, प्लांट्स के अंदर मूवमेंट हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है, सेल वॉल के थ्रू हो रहा है। तो उसको हम क्या कह देते हैं, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमारा मूवमेंट चल रहा है। तो ऐसा जो भी कोई मूवमेंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे है डायरेक्टली हाई टू लो तो वो क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस किससे होगा, लो टू हाई, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बेसिस पे वहाँ पे मूवमेंट होता है। और इसमें एक कंडीशन क्या लग जाती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। पहला एग्जांपल हमने लिखा है स्वेलिंग अप ऑफ ए रेजिन ऑन कीपिंग इन वाटर। थिंक ओवर इट। हमने क्या बताया, रेजिन, रेजिन को हम पानी में डाल दें तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन रेजिन कैसा होता है, ऑर्गेनिक नेचर का हो जाता है। तो उसमें क्या है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक की। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से, एक मेम्ब्रेन की वजह से। तो इसमें क्या आ जाएगा, इट इज द रीजन ऑफ व्हाट, ऑस्मोसिस। नेक्स्ट इज स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग। वायरस का स्प्रेड करना, इधर से उधर तक मूवमेंट करना जब हम स्नीज करते हैं, छींकते हैं। तो ये जो स्प्रेडिंग है, हालांकि आजकल बहुत कॉमन है, ये भी किस वजह से हो रही है जरा सोच के बताओ। अब हम देखें तो हमारे पास कंसंट्रेशन हाई है, ड्रॉपलेट मूवमेंट हो रहा है या एरोबिक मूवमेंट जिसे कहते हैं, एयर का डिफ्यूजन हो रहा है। ये डिपेंड करेगा किस तरीके का वो वायरस है। लेकिन ये जो प्रोसेस है स्प्रेडिंग ऑफ वायरस, ये सिंपली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डिफ्यूजन के ऊपर। हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है अर्थवर्म डाइंग ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद कॉमन सॉल्ट। कि जो अर्थवर्म्स हैं हमारे, वो एकदम मर जाते हैं जैसे ही वो किसके कांटेक्ट में आते हैं, कॉमन सॉल्ट। तो अर्थवर्म की स्किन से मूवमेंट शुरू होता है, किस तरफ होने लगता है, लिक्विड का मूवमेंट जो इसका सॉल्वेंट है कॉमन सॉल्ट में, और उनकी डाइनेस शुरू हो जाती है। तो ये भी प्रोसेस किसका होगा, ऑस्मोसिस। ठीक। नेक्स्ट है श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स केप्ट इन शुगर सिरप थिक। यानी एक थिक शुगर सिरप, खूब अच्छी सी चाशनी टाइप की हम बना के रखें और उसमें हम डाल दें क्या, ग्रेप्स। तो वो ग्रेप्स क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें, फ्लावर है, फ्लावर को हम पानी में रखते हैं। आप 2 गुलाब के फूल लाइए, एक को एक सिंपल ग्लास में रख दीजिए विदाउट वाटर वाले में, और एक को आप रखिए एक ग्लास में जिसमें थोड़ा पानी भर दीजिए, उसकी थोड़ा स्टेम का पार्ट डूबा हुआ रहे उसमें। क्या देखोगे, जो बिना पानी वाला है वो जल्दी मुरझा जाएगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है, वहाँ पे उसको जो सॉल्वेंट चाहिए, जो मूवमेंट चाहिए, पानी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, वो तो अवेलेबल नहीं है। एटमॉस्फेयर से जितना मिल रहा है वो उसके सर्वाइवल के लिए है नहीं। जब तक वो लगा रहता प्लांट में, जो उसका लाइफ स्पैन है वो पूरा करता तब जड़ता। लेकिन अब जल्दी जड़ जाएगा क्योंकि जो पहला गिलास जिसमें हम बात कर रहे हैं उसमें हमने पानी नहीं रखा। सेकंड वाले ग्लास में हमने क्या किया, पानी भर दिया। पानी में कंसंट्रेशन कैसा है, किसी भी मिनरल का लो है। तो हम यहाँ बना के
करते हैं। हमने कहा एक हमने ये लिया ग्लास टम्बलर है और इसमें हमने क्या किया, एक ये रोज़ का फ्लावर, ठीक है, और दूसरा टम्बलर लिया, इसमें भी हमने फ्लावर ही रखा, लेकिन इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा पानी फिल कर दिया। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे तो लो कंसंट्रेशन है किसका, सॉल्यूट का, क्योंकि ये क्या है, प्योर वाटर है, और यहाँ पे जो स्टेम है इसमें क्या है, हाई कंसंट्रेशन है। अब मूवमेंट किसका हो रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट इसके अंदर आ रहा है, किसमें, स्टेम में, उसको थोड़ा सा न्यूट्रिएंट मिल रहा है, प्योर वाटर हो रहा है, मेन वाटर की उसको रिक्वायरमेंट है और उसका सर्वाइवल बना हुआ है। सिमिलरली जब आप ग्रेप्स की बात करते हैं तो जो ग्रेप्स का कंसंट्रेशन है उसमें शुगर कंटेंट का, उससे ज़्यादा किसमें है, थिक शुगर सूप। तो अब मूवमेंट किधर से होने लगेगा, लो टू, सॉरी ग्रेप्स में ज़्यादा है और उसमें कम है, तो ग्रेप से पानी निकल के किधर जाने लगेगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस में, ध्यान रखिएगा। तो ये भी प्रोसेस जो श्रिंकिंग वाला है ये क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस। आ रही बात समझ, प्रिजर्विंग पिकल इन सॉल्ट, ये भी हमारा प्रोसेस किस चीज का हो जाएगा, ऑस्मोसिस का। स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ ए केक बीइंग बेक्ड थ्रू आउट द हाउस, पूरे घर भर में महक फैल जाती है जब पता चलता है किचन में क्या बन रहा है, केक बन रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये, क्योंकि केक की जो स्मेल है वो बहुत कंसनट्रेटेड स्मेल है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल एटमॉस्फेयर, तो ये प्रोसेस किसका हो जाएगा, डिफ्यूजन का। लास्ट वन, एक्वेटिक एनिमल यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो ये तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, डिफ्यूजन। ध्यान रखना, अगर हम इसकी बात करें, इसको नोट करना है, कॉपी में आपको होना है। और दूसरी चीज़ ये है, कॉपीज बीच में हम एक बार मंगवा लेंगे तो चेक हो जाएगा कि आप लोग ये नोट कर रहे हैं सारे, किसी तरीके के क्वेश्चन आने हैं। बेटा असर्शन रीजनिंग वाले ज़रूर कर लो, क्योंकि असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन अभी समझ जाओगे तो बहुत आसान रहेगा, 12th तक आते हैं और प्योर कंसेप्ट पे वो क्वेश्चंस होते हैं। मींस आप जो कंसेप्ट उसमें लगाएंगे असर्शन को पकड़ने का और आप रीज़न को लेने का, वही चीज़ें चलेंगी। उसको आइडेंटिफाई करना है कि बोथ आर करेक्ट और नॉट, ये चीज़ देखनी होती है। देखो एक फ़र्क देखो, हम क्या बात कर रहे हैं, ऑस्मोसिस। पहली बात ध्यान रखना, ये केवल लिक्विड स्टेट में, और मूवमेंट किससे होगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्वेंट के केस में। और एक चीज क्या नीडेड होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नीडेड होगी। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास रोज का फ्लावर है, इस फ्लावर में हम क्या देख रहे हैं, पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो इस फ्लावर में थोड़ी थोड़ी ट्विक्स भी होंगी, वो भी होगा। इनमें ज़्यादा सेल का कंसंट्रेशन है, अगर हमने इसको पानी में रखा तो पानी में तो कंसंट्रेशन नहीं है, मूवमेंट कहाँ से होगा, यहाँ से अंदर एंटर करेगा पानी, तो ये थोड़ा सा पानी को सक करेगा और प्रोसेस अपने सर्वाइवल का मेंटेन कर देगा। जबकि हम बात करते हैं जो अगली चीज़ हमारी, जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो डिफ्यूजन, हालांकि हमने सब पढ़ा है, फिर भी हमने एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, तो इट विल हेल्प। ये किस में होगा, सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी और गैसियस स्टेट में भी। और इसमें मूवमेंट कैसा होता है, हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन। और तीसरी चीज, नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज
नीडेड, कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो हम देखते हैं किसमें, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, विच प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। आपको पता है बॉइलिंग वाटर का भी टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टीम भी कितने पे फॉर्म होती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, स्टीम विल प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न देन बॉइलिंग वाटर। क्योंकि आपको पता है, कई बार हमने डिस्कस किया है कि जब हमारा वाटर बॉयल हो रहा होगा उसी टेम्परेचर पे कुछ देर तक वो सिस्टम स्टेबल रहेगा बिना टेम्परेचर चेंज किए हुए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके पहली लेयर के जो पार्टिकल्स हैं वो कन्वर्ट होंगे वेपर में। क्योंकि स्टीम कंटेन्स मोर हीट, जिसको आप क्या नाम देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, that is approximately about 22.6 into 10 to the power joule per kg। यानी 1 किलो स्टीम में और 1 किलो बॉइलिंग वाटर में देखेंगे तो स्टीम के पास ज़्यादा हीट है। कितनी ज़्यादा हीट है, 22.6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी, जिसको आप क्या नाम देते हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आज हमने छोटे ही वीडियो रखा है, 1-2 दिन और ऐसे ही रिवीजन कराते हैं क्वेश्चंस के, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 2। आपको कोई डाउट हो, थर्सडे को होगी लाइव क्लास, यू कैन आस्क इन दैट।